हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं विश्व के सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ से है एंट्री पॉइंट। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इधर है टिकट का प्राइस। इसमें इंडियन के लिए 40 रुपये और विदेशी के लिए पर पर्सन 600 रुपये तय है। टिकट हमने ले लिया है, हम 3 टिकट लिए तो तीनों के 120 रुपये पड़े। और अब हम अंदर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यहाँ से है यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार। असल में ये प्राचीन यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार नहीं है। शोधकर्ताओं द्वारा काफ़ी शोध करने के बाद भी जब प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार नहीं मिले तो दीवार को काटकर इसे ही मुख्य द्वार बना दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की धमक पूरी दुनिया में थी। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के महान केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की। करीब 600 सालों तक इस विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की धमक बिखेरी। नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम पर इतना बड़ा था कि इसमें स्टूडेंट के रहने के लिए 300 कमरे, 7 बड़े हॉल और 3 मंदिर भी थी। इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल लाइब्रेरी थी। यहाँ की लाइब्रेरी ही 9 फ्लोर यानी कि 9 मंजिल की थी। इसमें करीब 3 लाख से ज्यादा किताबें थी। इसमें स्टूडेंट और टीचर के रहने की अलग अलग व्यवस्था तो थी ही, साथ ही इस कैंपस में भारत के अलावा चीन, तिब्बत, ईरान, जापान, कोरिया समेत और भी देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन अब तो ये विश्वविद्यालय सिर्फ अवशेष मात्र ही रह गई है। नालंदा विश्वविद्यालय के इस हाल का कारण बख्तियार खिलजी है। इतिहासकारों के अनुसार तुर्की शासक बख्तियार खिलजी एक समय बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार करने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया और इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको इस बात से खुशी नहीं हुई बल्कि इस बात से उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। यहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु को मार डाले। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। भारत सरकार ने 17 देशों के सहयोग से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है और यहीं से कुछ दूरी पर राजगीर के पहाड़ की तलहटी में नया कैंपस भी बनवाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को किया गया। और अभी जिस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में हम हैं ये खंडहर के नाम से जाना जाता है। ये विश्वविद्यालय अभी भी 100 एकड़ में फैला हुआ है, फिर भी रख रखाव काफी अच्छा है। यहाँ कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी, सिवाय इसके कि दीवार पर जो नाम वगैरह लोग लिखकर चले जाते हैं। पता नहीं कुछ लोगों को क्या चुल मचती है, साफ सफाई उनको अच्छी ही नहीं लगती है। कैंपस में शौचालय भी है, साथ ही पीने की पानी की काफी अच्छा व्यवस्था है। और अभी मैं जहाँ हूँ ये नालंदा विश्वविद्यालय के सामने जो म्यूजियम है वहाँ का सीन है। इस घंटी पर कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ लिखा होता है बट मुझे कुछ समझ नहीं आता है। म्यूजियम बंद होता है इसलिए हम अंदर नहीं जा पाते हैं। आज हमें घर के लिए भी निकलना है तो नालंदा से 3 बजे हमारी ट्रेन होती है और 7 बजे हम पटना पहुंच जाते हैं। स्टेशन से बाहर आते ही महावीर जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारी बस 8 बजे की होती है। ऑलरेडी 7:15 हो चुके हैं। बस हमें सुबह 5 बजे हमारे अपने शहर पहुंचाती है और मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं। हम 4 दिन से इतनी धूप में लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ओके गाइज, आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।